हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे एक्सेल में प्रिंट से रिलेटेड जो भी इशू हमें आते हैं जब भी हम अपना डेटा प्रिंट करने जाते हैं। एमएस वर्ड में क्या होता है, एमएस वर्ड में पेज बाय पेज बना होता है, लेकिन एक्सेल में हमारा डेटा लेंदी होता है। उसको हमें जब प्रिंट करने जाते हैं तो हमारा डेटा एक्सेल सीट में कुछ और होता है, प्रिंट में कुछ और दिखता है। तो उसको कैसे हम सेटिंग करेंगे, क्या क्या सेटिंग करनी ज़रूरी होती है जिससे हमारा डेटा बिल्कुल सटीक तरीके से प्रिंट होकर आए। और जो भी हम इशू फेस करते हैं, जैसे कि हम जब मल्टीपल पेज प्रिंट करते हैं तो वहाँ पर हेडर नहीं आता है हर एक पेज में। और दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि हमें हर एक पेज पर पेज नंबर चाहिए, पेज 1 पेज 2 वो लिखा हुआ आ जाए। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों को सीखने के लिए इस वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे पास एक डेटा है। अगर मैं इसको नॉर्मल प्रिंट करता हूं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल ए की मदद से इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल पी प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमारा जो प्रिंट का प्रीव्यू है वो यहाँ पर दिख जाएगा। और दूसरा तरीका प्रिंट करने का क्या है, यहाँ पर आप जाएंगे फाइल में, यहाँ पर आपको दिखेगा प्रिंट। यहाँ से आप प्रिंट पर क्लिक करके देख कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिख जाएगा जो भी हमने अभी देखा कंट्रोल पी की मदद से। तो ये सबसे पहले होगा कि हमें कैसे डेटा को अपना प्रिंट करना है। उसके बाद हम क्या इसमें देखना चाह रहे हैं, यहाँ पर अगर आप देखें जो भी ये डेटा है, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पुणे तक आ रहा है। जो भी हमारी सिटी है, यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो जो जो प्रीव्यू में हमारा डेटा आ रहा है वो बस पुणे तक ये प्रिंट कर रहा है एक सिंगल पेज में। लेकिन हमारे एक्सेल फाइल में यहाँ पर आप देखें ये 4 सिटी है जो उसको स्किप कर रहा है, उसको वो नेक्स्ट पेज में दे रहा है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इन सारे सिटी को एक सिंगल पेज में चाहिए। इसको कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कहाँ तक हमारा डेटा प्रिंट हो रहा है। तो आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा एक ऑप्शन पेज लेआउट। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपका ये जो एक्सेल है ये हर एक पेज में बट जाएगा। जो हमारा डेटा प्रिंट होगा जिस बेसिस पे, उस तरीके से ये बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। अब इसको हमें कैसे एक ही पेज में करना है, उसके लिए हम क्या सेटिंग करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे पेज लेआउट में। यहाँ पर हमें दिखेगा मार्जिन, पेज सेटअप में यहाँ पर दिखेगा हमें मार्जिन। इस पर हम क्लिक करेंगे। ये अभी नॉर्मल पर है। इसको अगर हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे नैरो पे, नैरो पर जब हम सेलेक्ट करेंगे उसके बाद अगर हम इसका प्रीव्यू देखने जाते हैं, कंट्रोल पी प्रेस करेंगे, आप देखेंगे यहाँ पर अब तक पुणे तक था। अब एक कॉलम और इसने कंसीडर कर लिया है जो कि हैदराबाद। बट अभी भी अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 सिटी हमारी पेंडिंग है जो कि एक सिंगल पेज में नहीं आ रही हैं। तो इसको भी हम कैसे कंसीडर करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से हम जाएंगे। यहाँ पर एक और ऑप्शन हमारे पास होता है ओरिएंटेशन। इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमें 2 तरीके का मिलता है, एक होता है पोर्ट्रेट पेज, एक होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मीन्स कि जो हमारा पेज जब हम सीधा अपने पेज को रखते हैं उस तरीके को पोर्ट्रेट कहते हैं। उसी पेज को अगर हम घुमा देते हैं तो हो जाता है लैंडस्केप। अब एक बार हम इसका फिर से प्रीव्यू करके देखते हैं, कंट्रोल पी प्रेस करेंगे। अब आप देखेंगे इस बार यहाँ पर हमारा सारा डेटा, सारा जो रो है वो एक पेज में आ चुका है। लुधियाना तक था हमारा, ये सारा आ गया है। लेकिन अगर आप यहाँ देखें अभी भी पेज 2 आ रहा है। पेज 2 क्या आ रहा है, यहाँ पर अगर हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर अगर हम डेट नोटिस करें तो यहाँ पर 2 फरवरी तक आ रहा है, जो कि हमारा जो डेटा है वो 18 फरवरी तक है। तो ये जो सेकंड पेज में जा रहा है इसको भी हम चाह रहे हैं कि एक सिंगल पेज में आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहीं पर हम आएंगे, यहाँ पर दिख रहा है हमें पेज सेटअप। इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर जब हम क्लिक करेंगे यहाँ पर हमें दिखेगा पेज। इस पर नीचे आएंगे हम, यहाँ पर एडजस्ट टू दिख रहा है, इसको हम कम कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है फिट टू। तो इस पर जब हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमें 1 करना है क्योंकि ये सारा डेटा हमें चाहिए एक सिंगल पेज में। और यहाँ जो आ रहा है टॉल, इसको हमें कर देना है 0 या फिर ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ से हम कर देंगे ओके। आप देख रहे हैं ये अभी भी नहीं लिया है। तो इसको करेक्ट करने के लिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जाएंगे फिर से
यहाँ पर हमें फिर से एक बार सेटअप करना पड़ेगा अपना। यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा पोर्ट्रेट। हमारा जो अब तक सिलेक्शन था वो लैंडस्केप था, अब इसको हम चेंज कर देंगे पोर्ट्रेट में। यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, अब यहाँ से हम करेंगे ओके। तो आप देखिए यहाँ पर जो हमारे सारे कॉलम थे वो सारा कॉलम भी आ चुका है एक सिंगल पेज में, और जो हमारा 18 फरवरी तक का डेट था वो भी यहाँ पर आ चुका है एक सिंगल पेज में। जब भी आप इसको प्रिंट करेंगे आपको ये अच्छे से रीडेबल फॉर्मेट में आएगा। तो अब हमने देख लिया एक सिंगल पेज में कैसे हमने अपने डेटा को सेटिंग करके एक सिंगल पेज में सेट कर लिया है। अब हम बात करते हैं अगले ऑप्शन की, जिसका नाम है साइज। यहाँ से आप जिस भी पेज पर प्रिंट करना चाहते हैं वहाँ से आप इसका साइज सेलेक्ट करके अपना प्रिंट दे सकते हैं। इसका बस इतना ही ऑप्शन है, काम है। अगला ऑप्शन है ये हमारा है प्रिंट एरिया। ये बेसिकली कब काम आता है, जैसे कि ये जो हमारे पास एक डेटा आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर अगर मुझे कुछ सेलेक्टेड आइटम को ही प्रिंट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे 1 से लेके 10 तक का ही डेटा प्रिंट करना है, लेकिन हमारे पास तो और नीचे बहुत सारे डेटा हैं। अगर हम सिंपल इसको कंट्रोल P करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर सारा डेटा आ रहा है प्रिंट के लिए। लेकिन अगर हमें केवल इसी डेटा को सेलेक्ट करना है जो कि हमने सेलेक्शन किया है, तो उसको हम यहाँ से जाके प्रिंट एरिया में जाके यहाँ से कर देंगे सेट प्रिंट एरिया। इस पर क्लिक करेंगे। अब अगर हम कंट्रोल P करेंगे तो आपका वही डेटा यहाँ पर प्रिंट में आएगा जो हमने प्रिंट एरिया में सेलेक्ट किया था। इसका एक और तरीका है, यहाँ से मैं प्रिंट एरिया को क्लियर करता हूँ। अब यहाँ पर हमने जो डेटा सेलेक्ट कर रखा है, नॉर्मल हम कंट्रोल P करेंगे। यहाँ पर अभी हमारे पास सारा डेटा दिख रहा है। अब हम चाह रहे हैं जो हमने सिलेक्शन किया है वही हमें प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे सेटिंग के नीचे यहाँ पर दिख रहा है प्रिंट एक्टिव सीट। इस पर हम जब क्लिक करेंगे इस एरो पे, यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन मिलेगा। प्रिंट एक्टिव सीट मीन्स कि जो भी जिस सीट में आप अभी हैं उस सीट में जितना भी डेटा है उसको सारा ही प्रिंट करके दे दे। दूसरा क्या है, जिस वर्कशीट में है आप, अगर एक सीट से अधिक है आपके वर्कशीट में तो सारा प्रिंट कर देगा एक सिंगल टाइम में। नीचे थर्ड ऑप्शन है जो कि हमारे काम का है, जिसमें अभी हम बात कर रहे हैं। जो हमने डेटा सेलेक्ट किया है हम चाह रहे हैं कि वही प्रिंट हो, तो यहाँ पर दिया हुआ है प्रिंट सिलेक्शन। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे आप देखेंगे जो भी हमने वहाँ पर सिलेक्शन किया है वही डेटा अब ये प्रिंट के लिए जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने उस डेटा को प्रिंट करा सकते हैं जो हमें चाहिए। अब जो हमारा अगला ऑप्शन है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है प्रिंट टाइटल्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस ऑप्शन की ज़रूरत कब पड़ती है। तो जब भी हम मल्टीपल पेजेस को प्रिंट करते हैं, जैसे कि हम इस सीट को सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल P करेंगे, यहाँ से मैं इसको पहले हटा दे रहा हूँ, प्रिंट एक्टिव सीट कर दे रहा हूँ। अभी यहाँ पर अगर आप देखें नीचे तो आपको दिख रहा है कि 8 पेजेस प्रिंट होने वाले हैं। अगर मैं सेकंड पेज पे जाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ से जो हेडर है वो हट गया है। अब हमें नहीं पता चलेगा कि कौन सा सेल किस सिटी से बिलोंग करता है। तो इसी चीज़ को रखने के लिए जो कि हमारा हेडर पहले पेज में दिख रहा है, ये हेडर सारे पेज में दिखे, वहीं पे हमारा काम आएगा ऑप्शन प्रिंट टाइटल। तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे प्रिंट टाइटल में। यहाँ पर हमें दिख रहा है प्रिंट एरिया, इस पर इसके नीचे आएंगे, यहाँ पर हमें दिखेगा रो टू रिपीट एट टॉप। ये हमारे लिए काम की चीज़ है। इस पर हम क्लिक करेंगे, जो एरो दिख रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो भी अगर हमारे पास अभी आप देख पा रहे एक सिंगल हेडर है, अगर आपके पास एक से ज़्यादा हेडर है तो आप उन दोनों या तीनों कॉलम को जो भी आपके हेडर हैं उनको सेलेक्ट कर लीजिए। मेरे पास सिंगल हेडर है, मैं इसको पूरा सेलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ से एरो पे क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। अब एक बार दोबारा हम कंट्रोल P करेंगे और यहाँ से मैं नेक्स्ट पेज कर रहा हूँ। अब आप देखेंगे यहाँ पर कितना भी आप नेक्स्ट करिए हर एक पेज पे आपको यहाँ पर दिखेगा हेडर। तो ये हो गया हेडर का। दूसरा ऑप्शन क्या है कि जब भी हम मल्टीपल पेजेस प्रिंट करते हैं तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो नीचे होता है, नीचे या ऊपर कहीं भी, हम चाहते हैं कि जिस पेज पे हैं हम उस पेज का नंबर लिखा हुआ आ जाए। उसको हम कैसे करेंगे, उसको भी हम प्रिंट टाइटल से करेंगे। तो उसको कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। इसके लिए फिर से हम प्रिंट टाइटल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आएंगे हेडर स्लैश फुटर में।
अब यहाँ पर अगर मुझे अब में लिखना है तो हेडर के नीचे वाले ऑप्शन पर आपको करना है। मैं बेसिकली फुटर में आपको दिखाने वाला हूँ। इस पर फुटर पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं एक तो ये देखेगा कि पेज 1, पेज 2, पेज 3। सेकंड ऑप्शन क्या है कि पेज 1 ऑफ की कितने पेजेस हैं इस पूरी फाइल में। तो मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसा कि आप डेमो में देख पा रहे हैं, पेज 1 ऑफ 1 इस तरीके से हमारे पेज पे नीचे प्रिंट होकर ये आएगा। अब यहाँ से मैं इसको ओके करूँगा। अब फिर से मैं कंट्रोल P प्रेस कर रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर आप नीचे नोटिस करें, यहाँ पर आपको दिख रहा है पेज 1 ऑफ 8। ये हर पेज में जैसे आप पेज चेंज करेंगे, यहाँ पर पेज 2 हो जाएगा, पेज 3 हो जाएगा, पेज 4 हो जाएगा। जैसे जैसे आपका पेज बढ़ता जाएगा उसका यहाँ पर चेंजेस होता चला जाएगा। इसमें आप फाइल नेम भी रख सकते हैं अपना, या सीट का नेम भी रख सकते हैं। सारे ऑप्शन उसमें अवेलेबल हैं। अगला ऑप्शन जो हम समझने जा रहे हैं वो हम समझेंगे मार्जिन। यहाँ पर हमने बस ये 3 ऑप्शन देखे थे। इसको जब हम नीचे सेलेक्ट करेंगे कस्टम मार्जिन, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे ये हमारे पास मार्जिन का विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें इसको कैसे समझते हैं मार्जिन को, सबसे पहले मैं आपको वो बता दे रहा हूँ। कंट्रोल P करेंगे, मार्जिन क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। यहाँ पर जो आप चारों तरफ देख रहे हैं, जो भी एरिया खाली है, इसी को हम मार्जिन बोलते हैं। अब इसमें इसको करेक्ट करने के लिए, जैसे कि अभी ये हैदराबाद तक दिख रहा है, मैं चाह रहा हूँ यहाँ जो स्पेस खाली है ये थोड़ा सा और अंदर आए, जिससे और सिटी इसके अंदर आ जाए। तो उसके लिए हम जाएंगे पेज सेटअप पर, यहाँ पर जाएंगे मार्जिन पर। यहाँ पर जो भी आप मार्जिन देख पा रहे हैं लेफ्ट राइट में 25 है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और कम कर दूं, 0 कर दूं, और इसको भी 0 कर दूं, अब ओके करता हूं मैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर हैदराबाद के बाद कोची भी आ गया है। फिर से एक बार हम पेज सेटअप पर जाते हैं। यहाँ पर अभी जो आप पेज में देख पा रहे हैं ऊपर और नीचे यहाँ पर काफ़ी स्पेस दिख रहा है हमें, जो कि है हमारा 75। इसको हम कम कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं, 25 कर सकते हैं। सेम यहाँ से हम अपना मार्जिन बढ़ा या घटा सकते हैं। इसको ओके करेंगे तो आपका ये जो हाइट है वो और बढ़ जाएगा, जो भी आपका डेटा का हाइट होगा। तो इस तरीके से हम अपने पेज का मार्जिन सेट कर सकते हैं, हाइट एंड विड्थ का। अगला ऑप्शन क्या है हमारा, यहाँ पर सीट ऑप्शन है। इसको आप देखेंगे तो ये 2 पार्ट में बटा है, एक है ग्रिड लाइन्स, एक है हेडिंग्स। तो हेडिंग्स में बेसिकली क्या है, ग्रिड लाइन में जो भी ये ग्रिड लाइन दिख रही है एक्सेल में, जब भी हम प्रिंट कर रहे हैं, मैंने कंट्रोल P किया। अब आप देखेंगे यहाँ पर जो प्रिंट में आ रहा है यहाँ पर ग्रिड लाइन नहीं दिख रही है। अब अगर हम चाह रहे हैं कि जो ग्रिड लाइन है वो भी हमें दिखती रहे, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे सीट ऑप्शन में, यहाँ पर प्रिंट पर हम क्लिक कर देंगे। अब अगर हम इसको कंट्रोल P करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो एक्सेल में ग्रिड लाइन थी वो यहाँ पर विजिबल हो गई, यानी कि ये डेटा प्रिंट में आएगा। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन है हेडिंग। यहाँ पर जो हेडिंग मीन्स क्या है, जो भी यहाँ पर ABCD दिख रहा है या फिर 1 2 3 दिख रहा है, इसको भी हम चाह रहे हैं ये हमारे प्रिंट के पेज पर आए। तो उसके लिए यहाँ पर जो प्रिंट का ऑप्शन है इस पर हम टिक कर देंगे। और अब यहाँ से अगर मैं कंट्रोल P प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हेडर है हमारा, जो कॉलम का नेम है ABC या फिर रोज का नेम है, वो यहाँ पर सारा दिख रहा है। ये हमारे पेज में प्रिंट होने वाला है। तो आज हमने सीखा, जो भी प्रिंट से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम आती है उन सारे चीज़ों के हमने सल्यूशन आज सीखे हैं, और ऑलमोस्ट सारा ऑप्शन हमने कवर किया है जो भी हमें ज़रूरत पड़ती है। तो कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट में पूछना बिल्कुल ना भूलें, और जाते जाते वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।